13 तारीख है, सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। हाँ, उनका प्रेजेंस हम लोगों को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, प्रेजेंस ही बहुत है मेरे लिए, लेकिन मतलब वो दूर से उतना मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं। यार इंडियन फैंस के साथ तो भाई बहुत बड़े वाला स्कैम हो गया आज। वो मेसी वाला सीन जो भाई फैंस ने स्टेडियम की अम्मा बहन एक नहीं की है भाई, ठीक की है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई स्टोरी क्या है। भाई फैंस 10-10 हजार की टिकट लेके आए थे मेसी को देखने के लिए, और मेसी 20 मिनट आया स्टेडियम में, और उसके आजू बाजू जो थे ना भाई वो सारे पॉलिटिशियन थे, उनकी फैमिलीज थी, और 20 मिनट के बाद वो वापस चला गया। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। इंडिया ने सब्र तो किया, लेकिन सब्र के फल के बदले में इंडिया को सब्जी मिल गई है। सब्जी में भी इनको आलू मटर गोभी गाजरें ऐसा कुछ नहीं मिला, बल्कि सीधा खीरा ही मिल गया इंडिया को। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आजकल इंडिया जो भी कर रहा है वो उल्टा इंडिया के गले पड़ रहा है। पहले इन्होंने फिल्म बनाई इंडियन एजेंट की बहादुरी पर, उसमें पाकिस्तानी डिकेट मशहूर हो जाता है। फिर इन्होंने सोचा कि चलो मेसी को बुला लेते हैं, इंटरनेशनल हीरो है, सारी दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया आया है, एक ऐसी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन भाई वो भी उल्टा गले पड़ गया। जैसे ही मेसी आया वहां पर मौजूद लोगों ने उस पर पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दी, मेसी को सारी दुनिया के सामने जलील कर दिया। यहीं पर बस नहीं हुआ, इंडिया में मेसी का एक मुजस्मा बनाया गया, वो मेसी से ज्यादा शेख मलिक लग रहा है। कोई बंदा जो भी उसे देखता है वो यही कहता है भाई ये तो शेख मलिक है। अब इंडिया वाले रोक रोक कर लोगों को बता रहे हैं अभी ये शेख मलिक नहीं है, हमने तो मेसी का मुजस्मा बनाया। वो जनाब 10 मिनट रुक गया ते तुर गया, फिर की करना ही, फिर जिन्हें 10,000 दिता था उन्होंने फिर स्टेडियम की मां भैन एक कर दी, भन दी कुर्सियां शुरसियां, स्टेडियम के बैरियल तोड़ दिते, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सारे। बाद मैसी भी बोतलों पे मारते रहे ना, मैसी ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗਾਂ ਮੂਤਰ ਪੀਣ वाली कौन दे ਵਿੱਚ। एक बंदा अपने बाजू पर एक औरत का नाम लिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नाम मुकम्मल किया तो वो रोने लग पड़ा। उसके दोस्त ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा यार तहरा शहजादी नाम लिखना था लेकिन मैंने ताहरुल कादरी नाम लिख लिया। बिल्कुल ऐसे इंडिया ने मेसी का मुजस्मा बनाना था, शेख मलिक बनाना था, मेसी का मुजस्मा बना दिया है, जीजे का मुजस्मा। भाई ये हुआ है भारत के अंदर कि मेसी वहां पर आया हुआ है, वैसे तो वो पूरे का पूरा उसका टूर मेसी ही हुआ पड़ा है, लेकिन वहां पर एक ऐसा सीन होता है कि मुजस्मा बनाते हैं, उसके लिए तराशते हैं, मूरत बनाते हैं उसकी, लेकिन सर पे सवार रहता है जीजा शोएब मलिक और बना। पता नहीं यार सच में इंडिया की किस्मत बुरी है या फिर ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, इन्हें जलील होने का शौक है। पहले रफेल जहाज गिरने से ये सारा कुछ शुरू होता है, फिर दुबई एयर शो में जलील होते हैं, अब मेसी के सामने जलील हो गए हैं, फिर फिल्म बनाकर जलील हुए हैं, मुजस्मा। चलो भाई उत्तरवासियों ने अपनी औकात मेसी को भी दिखा दी। मेसी आया था कलकत्ता के ग्राउंड इंडिया के अंदर, उसको पानी की बोतलें मारी है। मेसी भी क्या सोच रहा होगा किन जाहिलों में फंस गया मैं, और ये कहते हैं कि हमारी बहुत पढ़ी लिखी आवाम है, ये तुम्हारी जाहिलत। एक पठान साइकिल पर रेत की बोरी रखकर रोजाना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करता था। इंडिया के फौजी रोज उसकी तलाशी लेती, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं निकलता था। एक दिन फौजियों ने तंग आकर पूछा यार आज हमें बता ही दो कि तुम किस चीज की स्मगलिंग करते हो, हमें बता दो, कुछ नहीं कहते। पठान ने कहा सर मैं तो साइकिल की स्मगलिंग करता हूँ। नहीं, ये किसी मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है, ये इंडिया का एक स्टेडियम है जहाँ पे मेसी आया था, ये मेसी का इस्तकबाल किया गया है, कुर्सियां फेंक के, बोतलें फेंक के। आप ये मत समझिए कि ये शूटिंग है किसी मूवी की, ये मूत्रवासियों ने अपनी औकात दिखाई है। वो मेसी बेचारे के ऊपर बोतलें फेंक के उसको कुर्सियां मारी कि तू इंडिया में आया क्या लेने, तेरे को पता नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि 2026 में दुनिया ने वैसे खत्म हो जाना है, 2026 से पहले पहले जलील होने के जितने भी तरीके हैं उन सारों से इंडिया ने जलील हो लेना, चाहे वो जंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। क्रिकेट से याद आया, क्रिकेट में ये ऐसे जलील हुए थे, जीतने के बावजूद भी इनको चैंपियन ट्रॉफी नहीं मिली थी। पता नहीं अभी मिल गई है या नहीं। यही आपकी औकात है जो आप लोगों ने दिखा दी है, आपकी जो असलियत है वो यही है, आपकी हकीकत यही है कि एक इतना बड़ा फुटबॉलर आपकी कंट्री में आता है, आपकी कंट्री को करता है, लेकिन आपने उसे उसकी औकात दिखा दी, उसे बोतलें मार रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। मतलब जब आपको पता है कि आप एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप इतने योग्य नहीं है, तो क्यों इतने बड़े। इंडिया की एक बड़ी मशहूर सिंगर एक शो में बता रही थी कि मैंने फलां गाना गाया, वो बड़ा हिट हुआ, उस गाने के बाद मुझे एक लड़का पैदा हुआ, फिर मैंने दूसरा गाना गाया, वो भी बड़ा हिट हुआ, फिर दूसरा लड़का पैदा हुआ, फिर तीसरा गाना गाया, वो भी हिट हुआ, फिर तीसरा लड़का पैदा हुआ। आज ही पाकिस्तानी लेजेंड मुनव्वर ज़रीफ साहब खड़े थे, उन्होंने कहा मैडम आपने आज तक कभी खाली पेट नहीं गाया, आप कभी खाली पेट नहीं गा लिया। कैसे कदर पाकिस्तान दे नाल मुहब्बत करते ने। इंडिया दे विच आया मैसी है, लेकिन उत्थे मुजस्मा इन्हां ने पाकिस्तानी शोएब मलिक दा बना दिता है। यार देखो इन्हां नूं पाकिस्तानियां तो इलावा कुछ सोचदा ही नहीं हैगा। फिल्मा पाकिस्तान के हीरों को लेके बनावणगे, फिल्मां दे विच गाने पाकिस्तानी कॉपी करनगे। अहम बात इसमें यह है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मेसी का नाम लेकर पैसे कमाने की कोशिश की थी। उसने वाम को ऐसे मेसी के बारे में बताया कि पता नहीं क्या होने वाला है। वाम ने 4,000 से लेकर 15,000 के टिकट खरीद लिए। बाद में मेसी 10 मिनट भी नहीं रुका वहां। वाम को बताया कुछ था, अंदर से दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर पहली बार भारत आता है। मैं मेसी की बात कर रहा हूँ और इन्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं स्टेडियम में, बल्कि शाहरुख खान भी अपने बेटे को लेकर आते, लाइन में लगते हैं इनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए। और एक बार ये स्टेडियम का हाल देखो जो
लोगों ने कर दिया है। इस स्टेडियम में बैठने की 5,000 से लेकर 10-12 हजार तक की टिकट थी। 60-70 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे और उसके बाद भी वो 10-15 मिनट रुका मुश्किल से मैसी वहाँ पे। लोग एक डाकू ने बैंक में डकैती की और डकैती के बाद उसने बंदे से पूछा, हाँ भी तुमने मुझे देखा? बंदे ने कहा जी देखा। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर दूसरे से पूछा, तुमने मुझे देखा? उसने कहा जी देखा। उसे भी गोली मार दी। फिर तीसरे के पास गया, उससे पूछा तुमने मुझे देखा? उसने कहा नहीं जी मैंने नहीं देखा, वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने आपको देखा। वो मीम बन रहे हैं वहाँ पे। एक लड़का वहाँ पे खड़ा है, गुस्से में है, वो कह रहा मेरी शादी थी मतलब है, कह रहा आज मेरी शादी है और मैं छोड़ के आया हूँ सब कुछ मैसी को देखने के लिए। अब मुझे एक औरत तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने की। इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर ने पूछा, मैडम एक तरफ आपका भाई है, एक तरफ आपका शोहर है, तो आप क्या करेंगी, किसको मारेंगी? औरत ने कहा मैं शोहर को मार दूंगी। ऑफिसर ने सर पकड़ लिया, कहा मैडम मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आपने ब्रेक मारनी है, मारना। मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ गलती किसकी है, उस लड़की की जिसने ऐसा दूल्हा सेलेक्ट किया या उस दूल्हे की जो ये डिसीजन लिया उसने, या इसमें मैसी की गलती है या फिर ऑर्गेनाइजर्स की गलती है? अरे भाई शादी कर जाके एक आदमी कारपेट उठा के ले। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि मुर्गी की टांगे अगर लंबी होती तो अंडे ऊपर से गिरकर टूट जाते। ऐसे ही अगर इंडिया कामयाबी से ये सारा कुछ कर लेता, जैसे दुबई एयर शो, मैसी का आना, तो फिर भाई हम मीम्स किस पर बनाते हैं? हम तो खुद भाई मीम्स बनाने के लिए कंटेंट ढूंढने के चक्कर में रहते हैं और इंडिया हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन मैसी के आने के बाद आप सबने भारत की सिक्योरिटी को देखी नहीं होगी कि किस लेवल की भारत के पास सिक्योरिटी है, क्या कमाल की भारत जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देता है, पूरी दुनिया ने देख लिया। और एक बार फिर भारतीय सिक्योरिटी बीसीसीआई मोदी जी जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर जो है वो जलील होकर रह चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का इंटरनेट। इंड में चौधरी साहब के बकरे के साथ किसी बंदे ने रात में ज्यादती कर दी। चौधरी साहब बड़े परेशान हुए, बकरे को लेकर मौलाना साहब के पास आ गए। वहां पर काफी सारे बंदे इकट्ठे हो गए। एक बंदे ने कहा कि इसको ज़िबा करके इसका गोश्त मस्कीनों में बांट देते हैं। मौलाना साहब ने कहा नहीं ये हराम हो चुका है। दूसरे ने कहा इसे गोली मार देते हैं। मौलाना साहब ने कहा जुल्म होगा। तीसरे ने कहा जंगल में छोड़ आते हैं। मौलाना साहब ने कहा ये भी जुल्म होगा। पास ही एक मरासी बैठा था, उसने कहा मौलाना साहब इसे इसी काम के लिए रख लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तानियों ने इंडिया को भी मीम्स बनाने के लिए, इनका मजाक उड़ाने के लिए रखा हुआ है। ये सारे के सारे जो आप ऊपर देख रहे हैं ये दूसरे मुल्कों में मैसी के फैन है। ऐसे दूसरे मुल्कों में मैसी को वेलकम किया जाता है। लेकिन अब इंडिया को देखें, इंडिया में लोग कैसे मैसी को वेलकम करते हैं, हद होती है। मैसी भी क्या ही याद रखेगा कि मैं इंडिया गया था एक बार अपना मुजस्मा देखने के लिए। क्या बेइज्जती कर दी यार बंदे। मुजस्मा भी कोई इंडिया वालों ने ऐसा वैसा नहीं बनाया, ऐसा मुजस्मा बनाया है जो मैसी से ज्यादा शेख मलिक का लग रहा है। शेख मलिक इंडिया वालों का दामाद है। सानिया मिर्जा से उसने शादी की थी, आप जानते हो। हिंदुस्तान में शोएब मलिक का 70 फुट बड़ा स्टैचू बनाया गया। अगर आप यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें आप देख लें। अपनी तरफ से बेचारों ने मैसी का स्टैचू बनाया था, लेकिन गलती से शोएब मलिक का स्टैचू बना बैठे, क्योंकि हम पाकिस्तानी इनके दिमाग पर सवार इतने ज्यादा है और शोएब मलिक तो वैसे भी इनका दामाद रह चुका है, तो बस अपने दामाद का स्टैचू बना दिया। और ले फिर मैसी टीवी की स्क्रीन पर खड़े होकर अपने मुजस्मे को देख रहा है। मुजस्मे के मुंह पर कपड़ा डाला हुआ है, अभी आस्ता आस्ता कपड़ा नीचे सरक जाएगा। लेकिन मैसी को दूर से इसलिए दिखाया गया है ताकि वो ये ना कह दे कि यार ये तो मेरे से मिलते ही नहीं है, ये तो शोएब मलिक लग रहा है।